में असरफ साहब, शुक्रिया आपका। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज अब मुझे लग रहा है कि ये कानून बन ही जाएगा। आप भी ऐसा मत मानते हैं कि ये बन जाएगा? नहीं, मत मानते कि हम तो पहले दिन से आपसे कह रहे हैं। दो शुतुरमुर्ग इसमें थे जो जिनके पास नंबर्स थे, दोनों शुतुरमुर्गों ने अपनी गर्दन जमीन में गाड़ रखी थी। मुझे मालूम था ये बिल जो है पास हो जाएगा। तो मेरे लिए कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं। जो हो रहा है या जो होगा अभी घंटे दो घंटे के बाद, वो एक्सपेक्टेड था। सवाल सिर्फ इस बात का है कि इस बिल का विरोध चूंकि बहुत सी रीजन की वजह से हम कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। अब इसका नुकसान क्या होगा कि जो आम मुसलमान है, जो अभी वक्त के अंदर वो दान करता था अपनी प्रॉपर्टीज को, अब उसको 1 लाख बार सोचना पड़ेगा कि ये सरकार को हम दान कर रहे हैं या वक्त को दे रहे हैं। अब वो डायरेक्टली देगा जहां देना होगा, चाहे दरगाह को दे, चाहे आस्थाने को दे, कब्रिस्तान को दे, बोर्ड में तो नहीं देगा कम से कम वो। और रहा पिछला, अब ठीक है 4-5 लाख जो है उसमें निकल जाती है, 1-1.5 लाख जो है कब्रिस्तान में, 1-1.5 लाख जो है दरगाहों आस्थानों में, 1-8 लाख और है, तो जो 2-2.5-3 लाख है। देखते हैं सरकार उसको किस तरह से काबिज होती है। इनकी नीयत सीधे सीधे उसको काबिज करने की थी। आज जो 9 लाख 9.5 लाख इसको आपको नजर आ रहा है एकड़, ये कल जाने के बाद देखिएगा इसकी संख्या में कमी आनी है, इजाफा नहीं होना है, क्योंकि नया कुछ मिलना नहीं है इसको। तो मैं तो मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ हूं। और 2 शुतुरमुर्गों से मुझे मेन प्रॉब्लम पहले दिन से थी, आज भी उन्होंने। किनको आप बार बार शुतुरमुर्ग बोल रहे हैं भाई? आप किसके लिए? उन्होंने अपनी गर्दन जमीन में गाड़ ली और बात करते हैं मुसलमानों की। नाम आप लीजिए। जाके नमाज पढ़ते हो, आप जाके नमाज पढ़ते हो मुसलमानों के बीच में, किस बात के लिए पढ़ते हो? 8% वोट लेके आप सरकार में, वहां सत्ता में दोबारा आ गए और आप में हिम्मत नहीं मिल के अपोज करने की। किसके लिए कह रहे हो? मेरे ख्याल से बाय नेम बोलो तो ज्यादा। मैं नायडू की बात कर रहा हूं, मैं नायडू की मेन बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंट सरकार नायडू की बनी और नीतीश कुमार तो समझिए उनका आवाज गायब हो चुका है। जो आदमी अपने होश और आवाज में नहीं, उसकी बात मैं क्या कर सकता हूं? उसकी बात करना ही बेकार है। उसके एमएलसी लगातार कोशिश कर रहे थे मुसलमान जो तो जयंत चौधरी को फिर क्या कहोगे आप? जिसको उनके में वो तो अपना रिलेवेंस हो चुके हैं और वो पहले भी भाजपा के साथ गए, कोई नई बात नहीं है। उनको सत्ता चाहिए। मतलब जो इस बिल के खिलाफ चला जाए वही सेकुलर है, वही संविधान मानने वाला है, और जो इसका पक्ष ले वो खराब आदमी आपकी नजर में। संविधान की बात ही नहीं है। आप सीधे सीधे मुसलमानों को प्रहार कर रहे हो, संविधान की बात कर रहे हो। आपको हर वो काम करना है जिससे मुसलमान को कहीं चोट पहुंचे। ये चोट पहुंचाने वाला बिल था। नेचुरल सी बात है, नंबर थे नहीं। जिन लोगों ने कोशिश की भाई वो आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं। आपकी बिखरी हुई प्रॉपर्टीज को ठीक से सुन तो लो सर, आपकी बिखरी हुई प्रॉपर्टीज को ठीक से अच्छे से करके प्लाटिंग करवाएंगे, आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते हो? अरे सर, ये मुसलमानों के नाम पे हिंदुओं को मैसेज दे रहे हैं, देखो एक और किल ठोका आज हमने। आप कहाँ की बात करो, इतने भोले आप बन जाते हैं, मुझे ये ताज्जुब होता है। आपको ऐसा बता रहे हैं सवाल बहुत बड़ी हितैषी हो गई हमारी। अब कल मैंने वही पूछा था इनसे कि क्या क्या छोटा करना है, एक फेहरिस्त दे दो। हाँ, आज मैं कह रहा हूं भाई प्लाटिंग करा लो, मान नहीं रहे हो। सवाल इस बात का है, आप तो ऐसा बता रहे हैं जिसे बीजेपी ने बिल्कुल तय कर रखा है कि मुसलमान का बड़ा उद्धार कर देंगे। अरे इन्होंने ये तय कर रखा है कि अगर हम सत्ता में इसी तरह बने रहे तो तुम्हारा नामो निशान खत्म कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ अशरफ भाई, सुनो तो, आपको कैसा महसूस हुआ जब मनीष जी ने वक्फ की परिभाषा, वक्फ के उद्देश्य और उसकी पूर्ति के बारे में जानकारी दी? तो एक वो हिंदू होते हुए देखिए वक्फ के बारे में कितना प्रेम है उनके मन में। अरे आपको भी तो पता है, अमित शाह जी को भी पता है, आज वो भी बोल रहे थे कि वक्फ क्या चीज है और इस्लाम में कहां से आया। तो ये तो इस बात के बारे बहुत माहिर है। जो चीज इनको जैसे बोलनी होती है, इनको पता है क्या बोलना ही बोल जाए। सवाल बोलने का नहीं, सवाल नियत का है।